Hello student, I am Gaurav Gupta. Today I am starting with the topic polynomial. So the first question is, what is polynomials? Polynomials होते क्या? यहाँ पे मैंने पहले से डेफिनेशन लिखी है, any algebraic expression having variables constant and the variables power is a whole number. कोई भी ऐसा algebraic expression जिसके पास क्या हो, variables हो, constant हो और variable की पावर कैसी हो, whole number. अब यहाँ पे देखिए variables क्या होते हैं जो अपने आप को वेरी कर सके. फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ऑल रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर आपके क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट. एंड होल नंबर आप लोगों को पता है 0 1 2 टोटल. सो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके बाद वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और वेरिएबल की पावर कैसी हो, होल नंबर. इट इज डिनोटेड बाई पी एक्स एफ एक्स और जी एक्स. कोई भी पॉलिनोमियल को या तो पी एक्स से डिनोट करते हैं, एफ एक्स से डिनोट करते हैं या जी एक्स से डिनोट करते हैं. यहाँ पे कुछ मैं एग्जाम्पल्स लूंगा. फर्स्ट एग्जाम्पल इज पी एक्स इक्वल 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11. इसमें आपका वेरिएबल एक्स है, कॉन्स्टेंट आपके 7 9 एंड 11 है. एंड द इम्पोर्टेंट थिंग, वेरिएबल पावर इज अ होल नंबर. सो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है. तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा बिकॉज ये पूरी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है. एक एग्जांपल मैंने और लिया. सपोज एफ एक्स इक्वल 3x पावर 5/2 प्लस 7x स्क्वायर. नाउ यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, 3 एंड 7 आर कॉन्स्टेंट बट द वेरिएबल पावर इज 5/2 जो कि कांस्टेंट, जो कि कोई नंबर नहीं है. सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इसलिए आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा. वन मोर एग्जांपल, 3x पावर -3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5. वेरिएबल इज x बट इन फर्स्ट टर्म, पहले टर्म में द पावर ऑफ वेरिएबल इज -3 विच इज नॉट अ होल नंबर. ये आपका होल नंबर नहीं है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा. वन मोर एग्जांपल, gx इक्वल 5x स्क्वायर प्लस 7/x. इसमें कंफ्यूजन होते हैं यहाँ पे. अगर मैं पूछूं 5x स्क्वायर प्लस 7/x इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, सो आप पहले सॉल्व करोगे. 5x स्क्वायर दिस 7/x, x पावर 1, अगर ये ऊपर जाएगी x पावर -1. अगेन वेरिएबल पावर इज नॉट अ होल नंबर, ये भी आपका होल नंबर नहीं है. सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा. px इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/x. मैंने आपसे पूछा दिस इज पॉलिनोमियल. फर्स्टली आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा एंड फाइनली आप बता पाओगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है. सो फर्स्टली 9x स्क्वायर अपॉन x प्लस 3x अपॉन x प्लस 5/x. एक x से एक x कैंसिल, यहाँ पे ये वाला x कैंसिल, 9x प्लस 3 प्लस ये x ऊपर जाएगा x पावर -1. सो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं. These all examples contain only one variable. यहाँ पे आपके सारे एग्जाम्पल्स में केवल एक ही वेरिएबल है. इफ यू टेक, अगर आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स लेना चाह रहे हो देन तब भी आपका हो सकता है. सपोज आई एम राइटिंग वन मोर एग्जाम्पल, px. एक मैंने कोई भी पॉलिनोमियल लिया जो कि x y में लिया, 7x प्लस 9y प्लस 11. यहाँ पे दो वेरिएबल है, वन इज x एंड सेकंड वन इज y. द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर. 7 9 एंड 11 आर कांस्टेंट. सो ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा. इसमें आपके वेरिएबल्स दो है बट इन सारे एग्जांपल्स में वेरिएबल एक. अंडरस्टैंड. सेकंड टॉपिक इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. इट्स कॉल्ड डिग्री. इट्स कॉल्ड डिग्री मीन्स एक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है.
फॉर फाइंडिंग द डिग्री फर्स्टली आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। सपोज आई एम गिवन एग्जांपल 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। यहाँ पे आप देखिए फर्स्टली चेक इट ये पॉलिनोमियल है या नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, सो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री इक्वल। अगेन वन मोर एग्जांपल 5x प्लस 7, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। आप जैसा कि चेक कर पा रहे हो यहाँ पे वेरिएबल हाईएस्ट पावर इज 1, सो द डिग्री इज 1। अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x पावर माइनस 1, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज यहाँ पे पावर होल नंबर में नहीं है, नॉट अ होल नंबर, सो यहाँ पे डिग्री नहीं होगी, डिग्री नहीं होगी। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। नाउ थर्ड वन, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्टली डिग्री के बेसिस पे अगर आप देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, सो डिग्री के बेसिस पे सबसे पहले होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकंड वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपके सिलेबस में क्यूबिक तक ही है, वाई क्वाड्रेटिक एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जीरो पॉलिनोमियल। सो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड फोर्थ वन इज क्वाड्रिनोमियल और पॉलिनोमियल। फर्स्टली व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। सो हैविंग डिग्री इक्वल 0, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है दैट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसे, एग्जाम्पल 7, 11, 5/3, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आप कहोगे ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो अभी मैंने बोला था एनी एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल कांस्टेंट एंड द वेरिएबल पावर इज अ होल नंबर। सो इन प्लेस ऑफ 7 यू कैन राइट 7 into x की पावर 0 बिकॉज x की पावर 0 इक्वल टू 1। आप लोगों को ये पता है। सो 7 into 1 अगेन 7, सो यू कैन राइट दिस वन और नॉट, ऐसा आप लिख सकते हो। नाउ दिस एक्सप्रेशन कंटेन वेरिएबल x कांस्टेंट 7 एंड द वेरिएबल पावर इज अ होल नंबर। सो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। सो ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सारे रियल नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आते हैं। सेकंड वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। आपको पता होगा हैविंग डिग्री इक्वल टू 1। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। सपोज एक एग्जांपल लीजिए 5x प्लस 7, ये आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आप देख रहे हो द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, सो दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। ये कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगेन सपोज आई एम राइटिंग ओनली 5x, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल है बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। सो
यहाँ पे आप दो मैंने एग्जांपल दिए, फर्स्ट वन इज 5x प्लस 7 एंड सेकंड वन इज 5x। यहाँ पे आप दो चीजें देख रहे हो, द फर्स्ट एग्जांपल कंटेन 2 टर्म्स एंड सेकंड एग्जांपल कंटेन ओनली 1 टर्म। सो इफ द पॉलिनोमियल कंटेन 1 term, that is called monomial, contains 1 term. If the polynomial contains 2 terms, that is called binomial. So यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल में भी मोनोमियल और बाइनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मोनोमियल भी हो सकता है और बाइनोमियल भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑलवेज मोनोमियल, हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? मोनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप लोगों को पता लग गया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? हैविंग डिग्री इक्वल टू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री इक्वल टू। सपोज आई एम टेकिंग 3 एग्जांपल्स, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, 5x स्क्वायर प्लस 9x and one more example 7x. The first example contains 3 terms, so this is the trinomial, contain 3 terms. Second one contain 2 terms, binomial. Third one contain 1 term, monomial. So the quadratic polynomial may be monomial, may be binomial, may be trinomial. Understand? कोई भी polynomial अपनी डिग्री से एक ज्यादा टर्म को कंटेन कर सकती है, इसीलिए क्वाड्रेटिक की डिग्री अगर 2 है सो इट कैन कंटेन 3 टर्म, तो इट मे बी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। नेक्स्ट वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको पता है हैविंग डिग्री इक्वल 3। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल वो है जिसकी डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री इक्वल 3। एग्जाम्पल 5x cube plus 7x square plus 9x plus 11. So here the highest power of the variable is 3. So this is cubic polynomial. यहाँ पे आप देख रहे हो how many terms are there? 4 terms. Suppose एक example मैंने और लिया 5x cube plus 7x square plus 11. एक example और 5x cube plus 9x. One more example 7x cube. So first one contains 4 terms. Second one contain 3 term, 2 term and 1 term. If the polynomial contain 1 term, monomial, 2 term, binomial, 3 term, trinomial and contain more than 3 term. If the polynomial contain more than 3, that is called polynomial. Polynomial और यहाँ पे अगर 4 term है so you can write quadrinomial. Quadrinomial. But 4 से ज्यादा अगर होंगे तो मैं उन्हें polynomial बोल दूंगा. Understand? So in this place you can say quadrinomial or polynomial. Now y quadratic, अब आप लोगों को पता चल गया होगा y quadratic polynomial is that whose degree equal 4. y quadratic वो होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है? 4 होती है। So y quadratic में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने टर्म्स कंटेन हो सकते हैं? So मैक्सिमम 5 टर्म्स कंटेन हो सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने 0 को क्यों लिखा? अलग से क्यों लिखा मैंने 0? 0 पॉलिनोमियल में केवल 0 आता है। एग्जाम्पल ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज 0। क्यों मैंने इसे अलग से लिखा है? बिकॉज आप 0 कैसे भी लिख सकते हो, दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल फॉर्म, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। सो फर्स्टली कन्वर्ट इनटू पॉलिनोमियल फॉर्म, सो यू कैन राइट 0 x की पावर 0, 0 मल्टीप्लाइड x की पावर 1, 0 मल्टीप्लाइड x की पावर 2 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे अगर आप इस फॉर्म में लिख रहे हो देन डिग्री इक्वल 0, यहाँ पे इस फॉर्म में लिख रहा है डिग्री इक्वल 1, इस फॉर्म में लिख रहा है डिग्री इक्वल 2 and so on. So if the degree is 0, you can say this is a constant polynomial. Degree is 1, you can say this is linear polynomial. Degree equal 2, you can say quadratic polynomial and so on. So 0 एक अलग polynomial होता है, but its degree is not defined. Its degree is not defined. इसकी डिग्री क्या नहीं है? डिफाइंड नहीं है। So 0 एक polynomial तो है, एक अलग से polynomial है और इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कमेंट। अगर आप कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट